में आपका स्वागत है। चुनावी अपडेट्स में हमारे साथ नेहरू स्टेडियम से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा, जो हमें पल पल की अपडेट्स मुहैया करा रहे हैं। तो हेमंत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेमंत, बिल्कुल बिल्कुल जी बताइए। हम जानना चाहेंगे कि सावेर में तुलसीराम सिलावट 2000 मतों से भी आगे चल रहे हैं, तो अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? जी, यदि शुरुआत की बात की जाए तो पहले राउंड से ही तुलसी सिलावट, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है, वह 2400 मतों से लगभग आगे चल रहे हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती जो शुरुआत में सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी, 8:30 बजे से शुरू हुई थी, उसमें भी अब तक का जो रुझान है उसमें 150 मतों से तुलसी सिलावट आगे है। यदि शुरुआत के पहले राउंड की बात की जाए तो जब लगभग जो 14 सीटों पर, 14 टेबलों पर जिस तरह से काउंटिंग शुरू हुई, उसमें लगातार 13 सीटों पे वे आगे रहे और केवल एक जो टेबल है जिसपे तुलसी सिलावट पीछे रहे, प्रेमचंद गुड्डू आगे रहे। तो यदि पहले राउंड की बात की जाए तो सभी टेबल्स पे लगातार तुलसी सिलावट आगे रहे और तुलसी सिलावटों को पहली जो राउंड है उसमें 2400 मतों से वे लीड करते हुए आगे बढ़े। अभी सेकंड राउंड की गिनती अभी बरकरार है, चल रही है। उसमें लगभग जो रुझान आ रहा है उसमें एक बार फिर वो 2000 मतों से आगे। मतलब यदि बात की जाए दोनों राउंडों की तो 2400 मतों से पहले राउंड में और अभी 2000 मतों से वे सेकंड राउंड में आगे चल रहे हैं। सेकंड राउंड की गिनती अभी आगे बरकरार है, तो लगभग जब तक फाइनल फिगर आता है तब तक उसके आंकड़े का इंतजार करना होगा। जी वैशाली जी, मतलब 2400 मतों से फिलहाल सावेर में तुलसीराम सिलावट आगे चल रहे हैं। तो ये तो बात थी सावेर की। ओवरऑल अगर बात की जाए तो क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? वैशाली, जो शुरुआती रुझान हम लोगों के सामने है वो साफ स्पष्ट करते हैं कि बीजेपी इसमें लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। लगभग 20 सीटों पर बीजेपी आगे है और बाकी की सीटों पर लगभग 8 सीटों पर कांग्रेस आगे है। तो कहीं ना कहीं एक मत जो जनता का है वो ये साफ नजर आता है कि कमल का साथ ये जनता दे रही है। लेकिन ये शुरुआती दौर है, ये पहला रुझान है और पहले राउंड की ये गणना है। तो कहीं ना कहीं जो 28 राउंड है, 30 राउंड है, 26 राउंड है, कई सभी दूर 20 से अधिक राउंड लगभग होंगे। तो उसमें अभी समय लगेगा कि सारे रुझानों का जिस तरह से एक मत का जो अंतर है वो कभी कम कभी ज्यादा होगा। कहीं कहीं ये स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि लंबी बढ़त पहले राउंड में बनाई है, तो शायद वह आगे बरकरार रहे, शायद वह कांग्रेस की सीटों में कई जगह बढ़त बनाए। तो अभी शुरुआती दौर में ये कहना मुश्किल होगा कि कितनी सीटें बीजेपी की और कितनी सीटें कांग्रेस की होगी, लेकिन बीजेपी के साथ जनता का मत जा रहा है, ये शुरुआती दौर में स्पष्ट हो रहा है। वैशाली जी, जैसा कि 20 सीटों पर अभी बीजेपी आगे है और 7 पर कांग्रेस, और 12 से 15 मंत्रियों की किस्मत हेमंत इस बार दाव पर लगी थी। बीजेपी के 12 से 15 मंत्रियों की किस्मत इस बार दाव पर लगी थी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही कहा कि एक मिथक भी है कि जो विधानसभा से उपचुनाव में जो मंत्री आते हैं वे कहीं ना कहीं दोबारा उस सीट पर नहीं जाते, लेकिन इस बार ये मिथक टूटता हुआ नजर आ रहा है। 14 मंत्री मैदान में थे, संभावना है कि ज्यादा से ज्यादा मंत्री जीतेंगे। हो सकता है कि 1-2 मंत्री इस चुनाव में रिपीट खाए, कहीं ना कहीं पीछे रहे, कांग्रेस लीड करे, लेकिन ज्यादातर मंत्री इस बार जीतते नजर आ रहे हैं और बढ़त बनाए हुए हैं। फिलहाल पहले राउंड की बात करें तो उसमें ज्यादातर मंत्री लीड बनाए हुए हैं। जी वैशाली जी हाँ, पहले राउंड में तो बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। और हेमंत, टिकाऊ और बिकाऊ की राजनीति भी चल रही थी। ऐसी बातें सामने आ रही थी कि इस बार टिकाऊ और बिकाऊ दोनों ही आमने सामने है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था, इसमें कोई शक नहीं है। यदि सावेर सीट की बात की जाए तो दल बदल और टिकाऊ बिकाऊ जिस तरह की बातें हैं उस तरह के विज्ञापन भी जारी हुए थे, लेकिन जनता का रुख बहुत अलग था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कैंडिडेट को देखा, साथ ही स्थानीय मुद्दों को विशेष तौर पर तवज्जो दी। इस पूरे चुनाव में ये देखने लायक है कि जो बयानों के तीर थे, जो बयानों की ओछी हरकतें थी, जो जिस तरह से नीचे शब्दों का उपयोग किया गया, निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया था इस बार चुनाव प्रचार में, कहीं ना कहीं आपको एक कुछ प्रतिशत में जरूर नजर आएगा। लेकिन फिर भी लोगों ने, जो जनता है, उन्होंने कैंडिडेट को ज्यादा तवज्जो दी है, स्थानीय मुद्दों को ज्यादा तवज्जो दी है। इस तरह की चीजों से आजकल भटकने वाली जनता नहीं है, क्योंकि शुरुआती दौर में किसी अलग अलग मुद्दों पर लोगों को भटकाया जाता था, वो अब
पब्लिक समझदार हो चुकी है, लगातार चुनावों को देख रही है, व्यक्तिगत रूप से उम्मीदवार को देखती है, जी। साथ ही स्थानीय स्तर पर जिस तरह के काम किए गए हैं जी। उसको एक तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद ही मतदाता अपने वोट का प्रयोग कर रहा है। तो ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी को एक बार फिर लाने की स्थितियां नजर आ रही है। जी, तो जी। बीजेपी के जाने के बाद लोगों को ये लगा था कि कहीं ना कहीं मतदाताओं से कुछ न कुछ गलती हुई है, तभी उपचुनाव जैसी स्थितियां मध्य प्रदेश में बनाई गई है। जी। टिकाऊ और बिकाऊ जैसी स्थितियां जो है उस पर ज्यादा जनता का प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन कुछ प्रतिशत कहा जा सकता है कि इसका प्रभाव जरूर है। जी, मतलब दल बदल की राजनीति से परे हटकर व्यक्तिगत रूप से और जिन्होंने विकास किया है, विकास को जनता इस बार चुन कर ला रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि देखिए, कमलनाथ सरकार ने भी विकास नहीं किया ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। जी। कमलनाथ सरकार ने भी काम किया, लेकिन स्थितियां उपचुनाव तक आई क्योंकि बहुत ही नजदीकी आंकड़े थे। पिछली बार के चुनाव की बात की जाए तो सीटों का ज्यादा अंतर नहीं था। यही कारण हुआ कि बीजेपी ने स्थितियां अलग की। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी कांग्रेस संभाल नहीं पाई। यही कारण था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और उपचुनाव की स्थितियां बनी। जी बिल्कुल, ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख भी दांव पर लगी थी इस बार। बिल्कुल, साख तो मध्य प्रदेश में हर नेता की लगी हुई है। आप ये मान के चलिए कि यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया है तो उनकी साख जरूर दांव पर लगी है। पर दल बदलने के बाद ये उनके लिए प्रतिष्ठा का, ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल है। उन्होंने स्टार प्रचारक के तौर पर भी सभी दूर प्रत्याशियों के लिए प्रचार भी किया है। बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रतिष्ठा का प्रश्न ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर सीटें उन्हीं के बेल्ट की है और उन्हीं के लोगों के द्वारा यहाँ पर बीजेपी में आने के बाद में ये चुनाव की स्थितियां बनी। तो बीजेपी में रहते हुए जितनी ज्यादा सीटें वे जिता सकते हैं, उतनी ज्यादा तवज्जो उन्हें बीजेपी में मिलेगी। यदि बीजेपी में ज्यादा सीटें जीतते हैं तो उनकी जो स्थितियां हैं, उनका जो कद है वो जरूर बढ़ेगा। लेकिन यदि बीजेपी भी ये चाहती है, यदि अंदर की बात माने, हम अंदर के लोगों की बात सुने, तो बीजेपी भी ये चाहती है कि एक संतुलन बना रहे। बीजेपी यदि ग्वालियर से कम सीटें यदि जीते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद एक बराबर की तरह होगा और एक संतुलन बना रहेगा आगे के लिए। जी वैशाली जी, इस तमाम जानकारी के लिए हेमंत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मृदुभाषी में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।